कहते हैं अगर एक डायरेक्टर राइटर बन जा हो तो सोने पे सुहागा होता है। आपको कैसा लगता है राइटिंग के बाद? लिखना जो है पहला स्टेज होता है फिल्म मेकिंग का। तो काफी सालों से मैं दूसरों की स्क्रिप्ट अपनी नजर से देख रहा था। ये कहानी बहुत समय से मेरे अंदर थी और कुरेद रही थी नॉन स्टॉप। तो जब ये दोनों मिले उसके बाद जो है पूरा प्रोसेस शुरू हुआ। और बहुत ही दिल से आई हुई फिल्म है ये, और बहुत कुछ कहती है, और उसको बहुत अच्छे से म्यूजिक से बांधा गया है। लेकिन ये बहुत जरूरी फिल्म थी मेरे लिए। एंड अमित जी, जो आपने गाना गाया इसी फिल्म का ही था ना? हाँ जी, हाँ जी। तो बड़ी अच्छी कंपोजिशन थी वो भी, और जो हमने सुना ये भी। थैंक यू तो जी, कुछ थैंक यू। कंपोजिशन के बारे में बताइए आपने। लाइक उस एक्चुअली उस गाने के पीछे ऐसा है कि अनुराग सर हमको हमेशा कुछ एक नया टर्म देके जाते हैं। लाइक देवडी में उन्होंने इमोशनल अत्याचार दिया था, फिर आई थिंक मनमोर्जा में प्यार को प्यार कर दिया था। तो मुझे याद है कि मैं और शैली पाजी जो लिरिक राइटर है इस गाने के, हम लोग जैम कर रहे थे और हमने सर को बोला कि ऐसा कुछ इस फिल्म में भी दो। तो मुझे याद है दरवाजे निकलते निकलते उन्होंने दरवाजे पे ही बोल दिया, हाँ घनघोर कनेक्शन। एक उनको दिमाग में तभी शायद एक स्ट्राइक हुआ। तो हाँ हाँ, फिर वहाँ उसको लेके हम चल पड़े। Hello. एक्चुअली हाँ, दरवाजे से हाँ, करेक्ट। Hello. This is Raj from Sansad Vani here. Congratulations to all the team. And I'll to ask Alia, uh, uh, Alaya, Thank you. how about the chemistry between you and with your co-star? Me and my dear co-star have Yeah. known each other for the last 10 years, actually. We knew each other socially, but not very, very closely. But I've known him for a very long time. Uh, this was our first time in a work environment together. And we were bickering all the time. ये लड़ते ही रहते हैं। Non-stop, but not in not in like a serious way, like in a very stupid इन अ way. वेरी जेंजी वे। No, not even उस in a टाइम Gen Z way, in a very like 5-year-old kids arguing. Like I'd be like, you're stupid. He'd be like, you're double stupid. I'll be like, you're triple stupid and even stupider on top of that. You know, like very stupid things. He brought out some weird side in me, and I think I brought out some weird side in him. So it's a very special chemistry that we share. It's unlike any other sort of friend or co-actor that I've ever had. And there's this different level of comfort that's been really lovely to have throughout the process, during shooting and now during promoting this film and now finally releasing this film. अनुराग जी, मेरा सवाल आपसे है। हाँ जी। जी, अगर हम आपके सिनेमा की बात करें तो वो उसको आपने कभी दायरे में नहीं बांधा। अगर बात करें, आप एक तरफ मनमर्दियां और डेवडी बनाते हैं तो दूसरी तरफ गुलाल जैसी भी फिल्म बनाते हैं। आप जो लिखने की अगर हम बात करें, आप अगर मनमर्दियां लिखते हैं तो मनमर्दियां तो खैर उन्होंने भी लिखी थी, लेकिन उसमें आपका पुट तो था ही। तो आप दूसरी तरफ ब्लैक फ्राइडे भी लिखते हैं। तो बाकी निर्देशक अगर हम देखें तो वो लोग एक दायरे में ही अपने आप को बांध कर रखना पसंद करते हैं या एक सुरक्षित दायरा बनाकर रखते हैं। आपने हमेशा अपने ही दायरे तोड़े हैं। तो ये चीज आपको कभी वो नहीं करती है, इनसिक्योर नहीं करती है कि आपने अपने को नहीं? इनसिक्योरिटी से तो मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। मेरा प्रॉब्लम वो नहीं है। मतलब आप यहाँ पे क्यों आए थे, मैं हमेशा अपने आप से यही सवाल पूछता हूँ। जब सब कुछ छोड़ के, इतने सारे एजुकेशन के बाद हर चीज छोड़ के आप आ गए हो यहाँ पे, तो फिल्म बनाने आए थे। एक फिल्म बनाना चाहता था या एक फिल्मों में काम करना चाहता। अब इतनी फिल्में बना चुका हूँ, इतनी फिल्मों का हिस्सा रह चुका हूँ जितनी किसी की फिल्मोग्राफी नहीं है। तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल होता हूँ कि मुझे फिल्म बनाने को मिलता है। और अगर सुरक्षित दायरा जो बोलते हैं ना, वो उसमें आदमी सुरक्षित होके, सिक्योर होके, सेफ होके रिपीटेटिव हो जाता है, और वही आदमी आगे चल के बोरिंग हो जाता है। बहुत इजी है मेरे लिए जाके गैंगस्टर फिल्म बनाना, बहुत आसान है। मैं अभी कल 3 अनाउंस कर दूंगा, सारी दुनिया आ जाएगी, पैसे दे देगी। लेकिन नहीं करना। मुझे और भी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, खुद को भी एक्सप्लोर करना है। फिर आप मर जाते हो। फिर आप ऐसे हो जाता है कि अगर हाँ, जब मेरी टांग वांग टूट जाए और मैं बिस्तर से हिल ना पाऊं, तो मैं वापस फॉर्मूला रिहैश करता रहूंगा। फिर सर्वाइवल की बात हो जाएगी। अभी बहुत है मेरे पास। शारिक जी, आपसे एक सवाल है। आप जब आए जी में तो आपने
बहुत उसको एक तरह से कहना चाहिए क्रांति ला दी थी, क्योंकि मुझे आज भी वो बॉम्बे टाइम्स की कटिंग याद है कि एक साथ सात शायद फिल्में थी जिनको नेशनल अवार्ड या उसकी वो हुई थी। तो आपका जो स्क्रिप्ट है उस पर बहुत वो रहा है, जोर रहा है, और आपने वो एक परंपरा भी शुरू की कि दूसरे जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो भी इस पर ध्यान दें। तो इस फिल्म में ऐसी क्या बात थी जो आपको स्क्रिप्ट के लेवल पे पसंद आई? ये तो स्क्रिप्ट तो हमने पढ़ी नहीं थी, ये हमने पिक्चर देखी क्योंकि वी गॉट इन राइट एट द एंड। और ये हमारा बेसिकली इट इज़ आवर फेथ इन अनुराग। एंड एक एसोसिएशन जब चालू होता है, द टाइमलाइन जो दो अलग अलग कहानियाँ जो इस फिल्म में चल रही हैं पैरेलली, इज जस्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मेट of screenplay, the way the film plays out, is basically the music director and music and the director combination, which really, and as I said, the young star cast. हमने जब हमने को देखा कि ये अराउंड वैलेंटाइंस डे एक अच्छा विंडो मिल सकता है, तो we put our marketing strategy, into this, and distribution strategy rather than too much into the script, क्योंकि स्क्रिप्ट तो ऑलरेडी ये पिक्चर बनी हुई थी जब तक हम लोग इन्वॉल्व हुए थे। बट यू आर राइट, आई मीन एज अ स्टूडियो, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा काम है कि विभिन्न डायरेक्टरों और राइटरों और एक्टरों के साथ काम करें और उनको एक बार कहानी समझ लें, उनको अपना काम करने दें, और कभी अच्छी बनती हैं, कभी ठीक बनती हैं, कभी एकदम ठीक नहीं बनती हैं। वो एग्जीक्यूशन रिस्क ये बिजनेस में है ही है, तो वी हैव टू एक्नॉलेज इट, and this one's turned out to be wonderful, so look. हेलो, या करण, यहाँ पे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और कुछ ही समय पहले आपने सोशल मीडिया पे एक तस्वीर अपलोड की थी शाहरुख सर के साथ, एंड सर भी थे। हाउ ही हैज इंस्पायर्ड यू इन योर रियल लाइफ, एंड क्या कुछ आप अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहोगे? Yes, see, I think we've all grown up watching his films firstly, and the thing that he has done, जो उन्होंने किया, वो सबको मालूम है, the way he's been, and actually में जो उनके बेटे हैं वो मेरे दोस्त रहे हैं और हमने उनको बचपन से देखा है, तो उनसे सीखने को बहुत मिला है। वो सांस भी लेते तो हम बहुत सीखते हैं तो यही है कि एक्चुअली में उन्होंने हमें चांस भी दिया अपनी फिल्म में काम करने के लिए एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, तो उन्होंने बहुत सिखाया है। रईस में असिस्टेंट था जी, तो मैंने उधर भी असिस्ट किया, and he just keeps teaching us. He's full of knowledge, and even as a human being he's just so inspiring. He's kind to anybody, and there's no such thing ki even when you're with him he doesn't make you feel like कि मैं शाहरुख खान हूँ, मतलब he's just a normal chill guy. So that's the kind of person you want to be. That's what कि मुझे ऐसा ही बनना है कि यार एक अच्छा इंसान जो बस अपना काम करता रहे, पैशन है काम के लिए। That's one thing. हेलो, शारिक जी, यहाँ पे मेरे शारिक जी, आपसे जानना चाहूँगा, हाउ वाज योर एसोसिएशन विद अनुराग सर? Lovely. We are it's as I said, it's the beginning of an association. We've known each other for many years. 2006. Yeah, I was working in Midday when he was making Bombay Black Friday. फिर जब बॉम्बे वेलवेट की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, आई वाज इन वायाकॉम एंड वी वर द स्टूडियो डेवलपमेंट, into that, and then of course I moved out and the entire movie moved out, so I've known him for many years, and so those were so अभी जाकर के एक association बन रहा है, and as I said, this is the first of many, and you'll be hearing a lot more announcements during the course of this year, and we're hoping that the association between us personally and our companies, continues to, Is there any dream project? Every project of his is a dream for him and it's a dream for us. So we are, so all of them are, I see the different scales of films, right? And I think with Anurag, there's a certain, he's very passionate about the subjects he's making, and sometimes they are small, sometimes they are minuscule, sometimes they are big. So there's no dream project. Every project will have its own, will go on its own journey and become a dream project. That's how it will be. Hi, sir. Alaya. Here.
ये एक पॉडकास्ट है, ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत पॉडकास्ट का नाम है। और ये डीजे मोहब्बत एक इंसान है जिसको लोग सुनते हैं, बच्चे सुनते हैं और बच्चे कनेक्ट करते हैं। ही टॉक्स टू देम अबाउट एवरीथिंग। और ये लड़की उसकी बहुत बड़ी फैन है जो उनके कॉन्सर्ट पे जाना चाहती है और कहानी वहाँ से शुरू होती है। और वो कॉन्सर्ट का नाम ही ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत है। और जनरली उसके कॉन्सर्ट्स का वो हिंट्स पॉडकास्ट में डालता है तो लोग पता करके अपने आप आते हैं। और एक ये वे जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे लोग जाते हैं म्यूजिक फेस्टिवल्स के लिए, इसके लिए, उसके लिए, तो वैसा है। वो पॉडकास्ट का नाम है।